बात करो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं। अबाउट बॉडी डायगनल, मेरी तरफ ध्यान दो। ये है मेरे पास केस, इसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है और हमें कोई लूप लॉ नहीं लगाना, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस केस को। कितने लोगों ने केस सॉल्व किया है? बताओ बेटा कैसे करेंगे? कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी यहां पर? बॉडी डायगनल के अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, बॉडी डायगनल के अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। फिर बेटा तुम्हारे पास समझो, बॉडी डायगनल के अबाउट तुम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर 2D नहीं है, 3D है, तो फिर तुम्हें यहां पे प्लेन ढूंढना पड़ेगा। वो प्लेन नहीं मिलेगा बेटा तुम्हें। और कोई बताओ। मतलब क्यों होगा? नहीं, अगर सेम कैपेसिटर है तो जरूरी तो है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही हो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? और कौन मुझे आंसर करेगा? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, आंसर में तो थोड़ा है, मैं उसके कंसेप्ट वाले पार्ट में। बताओ। बैटरी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। फिर तो चार्ज बेटा, फिर चार्ज कैसे? तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है मेरे पास केस। अगर हमने चार्ज यहां पर लिया तो इतने में कैसे हम चार्ज लूप लॉ लगाएंगे यार? अरे Q1 होगा, वहां कुछ Q2 होगा, Q3 होगा, चार्ज सेम तो यहाँ होगा, कैसे सॉल्व कर लेंगे? हाँ, और कौन बताएगा मुझे? मेधांश बताओ। हम्म, ठीक है। हाँ, मुझे बता दो, सिर्फ तुम इतना बता दो, ये रूम है तुम्हारे पास, ठीक। ये पॉइंट वो हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और वो मैं उधर पॉइंट अगर नीचे जाता हूं तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों के बाद कौन सा प्लेन ऑफ असिमेट्री है? इतने कॉर्नर तुम बता दो, बस मैं उनको जोड़ दूंगा। बैटरी कनेक्टेड है। टाइम लो, कोई कोई भागने की जल्दी नहीं हमें। पूरी क्लास को मैंने ऑप्शन दिया, आप अपना देखो। अच्छा, ये तो एक हम अभी बाद में कहीं याद कर लो, बट ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा जिसमें सीधे सीधे तुम्हें डेटाबेस पूछ ले डायरेक्टली। मैंने आपको ये केस सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि सिर्फ आंसर निकाल के बैठ जाओ। मैंने आपको केस इसलिए दिए थे कि 3D के केस थे, थोड़ा आप विजुअलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, इसलिए मैंने आपको केस दिए थे ये। अलोंग द बॉडी डायगोनल ये है, हाँ ठीक। क्या करूं मैं इसमें? फेस से मैं क्या, मैं तो बॉडी डायगोनल से मतलब है ना।
कौन से फेज की बात कर रहे हो बताओ? ठीक है, बेटा प्लेन ऑफ एसिमेट्री तुम्हारा जो ये हमने इसके अलोंग लगाई ना लाइन, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। ये 3D है, 2D, 3D में प्लेन होगा, लाइन नहीं होगी, और आपको कोई प्लेन मिलेगा ही नहीं। आप इसमें कितनी सिमेट्री नहीं मिलेगा कोई प्लेन यार, जिससे आप देख के बोल तो से सारे पॉइंट्स है ना इक्विपोटेंशियल है, कोई प्लेन नहीं है इसमें। अब बताओ और कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हैं? आप लोग काम ही नहीं करते हो यार, आपको लगता है केस है बस 2 मिनट में कहीं इधर उधर देखा कुछ आंसर बस निकाल के बैठ गए, आप लोग काम ही नहीं करते इस पे। हाँ, अब कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हैं बताओ? पे चार्ज तो अलग अलग होंगे, कहाँ क्यू सेम होगा यार? विदित बताओ। हम्म, बस इतना ही करना ही था। मतलब इसमें आप अगर सिमेट्री देखने जाओगे ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं आपके पास। क्योंकि उस केस की अगर मैं बात करूंगा बॉडी डायगोनल के अबाउट के बाद, तो वहां पर वो पॉइंट, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग पॉइंट होंगे जो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब देखो मेरी बात को जरा समझना सभी लोग, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये हम लोगों ने यहां पर V वोल्ट की बैटरी ली हुई। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है आपके पास, तो इस केस में हमने माना कुछ Q चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लेट से जो है ना बैटरी अपनी यहां पे कनेक्ट की, इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट की, ठीक। मुझे इस कॉर्नर से वो सामने वाले नीचे वाले कॉर्नर तक पहुंचना है, ठीक। अब बताओ मेरे पास जितने भी पाथ हैं, मैं यहां पे भाई हम मूव तो कर सकते हैं, अलोंग द एज ही मूव कर सकते हैं। अब मैं पाथ की बात करता हूं, मैं लेट से मैं यहां से वहां जा रहा हूं, मैं सबसे पहले ऐसे गया, एक लेंथ हमने कवर की, फिर बताओ मैंने ऊपर एक लेंथ कवर की एल और एल, और फाइनली फिर बताओ नीचे चला गया, कितनी कितनी लेंथ हमने कवर की, 3L लेंथ कवर की। और हम जो भी कैपेसिटर लगे, बताओ कैपेसिटर सारे कहां पे लगे हुए हैं, वो सब एज के अबाउट लगे हुए हैं, तो हमने इफेक्टिव कितनी डिस्टेंस कवर की, एल। अब बताओ मैं दूसरी कोई लेट से मैं यहां से इस पॉइंट पे नीचे आया, बताओ ये कितना हो गया, एल। फिर मैं इसके अलॉन्ग गया, बताओ कितना हो गया, एल। और फिर से बताओ मैं नीचे ऐसे चला गया, बताओ उस पॉइंट तक मैं चला गया, कितनी डिस्टेंस इफेक्टिव मैंने कवर की यहां पर, 3L डिस्टेंस। और कोई पाथ ले लेते हैं, बताओ मैं ऊपर से जाता हूं, मैं यहां से यहां गया, बताओ कितना उस कॉर्नर पहुंच गया, कितना हुआ, एल। फिर बताओ उधर गया, कितना हो गया, एल। फिर नीचे चला गया, बताओ कितना हो गया, एल। बताओ कितनी डिस्टेंस हुई, 3L। अब मेरे पास इफेक्टिव, बताओ इन तीन के अलावा और कोई मेथड है? और बताओ इन सभी के लिए बात करें, बताओ इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितनी है? मतलब हर जगह चार्ज को एल 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 लेंथ, मतलब 3L लेंथ कवर करनी पड़ रही, तो हर जगह अगर आइडेंटिकल पाथ है तो चार्ज बताओ इक्वली डिवाइड होगा आपके पास। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करता हूं यहां पर, तो इस पे चार्ज गया Q/3, इस पे चार्ज गया Q/3, और इस पे चार्ज आपके पास जा रहा है Q/3। बताओ ये यही तो हुआ। अब बताओ ये है, तो बताओ इस पे चार्ज आएगा प्लस का Q/3, माइनस इस पे आएगा प्लस का Q/3, माइनस इस पे आएगा प्लस का Q/3, और माइनस ये ऐसे ही तो गया आपके पास। अब बताओ अगर Q/3 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 गया है, बताओ तुम्हारे पास अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, इधर अगर Q इसने दिया है, तो बताओ ये वापस भी Q जाएगा यहां से चार्ज। और तो अगर वापस चार्ज Q जा रहा है इस केस में, फिर से बताओ आइडेंटिकल है, तो तीनों से जो चार्ज आ रहा होगा सेम आएगा, Q/3 Q/3 Q/3। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, तो ये चार्ज आया Q/3, ये चार्ज आया Q/3, और ये चार्ज आया Q/3। बताओ वो यही तो है, दिस इज Q/3 Q/3 और Q/3, ये यही तो हुआ। अब समझना ध्यान से यहां पे, अब मेरे पास अगर मैं इस Q/3 की बात करता हूं यहां पर, बताओ ये चार्ज यहां पे क्रॉस करके Q/3 गया, ठीक।
अब बताओ इसके बाद ये इस पाथ को फॉलो करे, इस पाथ को फॉलो करे, यहां पहुंच गया, ये पाथ फॉलो करे, ये बताओ दोनों पाथ फिर से आइडेंटिकल हैं, बताओ चार्ज फिर से इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बताओ ये कितना जाएगा इधर, q/6, ये q/6, हाँ या ना। अब बताओ इसी तरह ये q/3 गया, बताओ ये भी इक्वली डिवाइड होगा q/6 और ये q/6, बताओ ये q/3 गया तो बताओ ये भी इक्वली डिवाइड होगा q/6 और q/6। अब जरा ध्यान से देखना, बताओ ये गया q/6, इधर से आया q/6, बताओ इफेक्टिवली ये चार्ज कितना हो गया q/3। अब इधर ध्यान दो, इधर गया q/6, इधर से आया q/6, बताओ ये इफेक्टिवली कितना हो गया q/3। बताओ ये गया q/6, इधर से भी आया q/6, बताओ ये इफेक्टिवली कितना हो गया q/3। तो अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, बताओ हमें क्लियरली दिख रहा है कि सारे पाथ आइडेंटिकल है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा आपके पास। अब ध्यान समझना, अगर ये पॉइंट आपके पास, मैंने कहा ये लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपके पास, जिसके अबाउट हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक। बताओ ए से मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूं, ए से मैं इस पॉइंट 1 पे जा रहा हूं, ए से इस पॉइंट 1 पे जा रहा हूं, बताओ ए से 1 जाने में बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप है q/3/c। ए से मैं इस पॉइंट 2 पे जा रहा हूं, बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है q/3/c। ए से मैं इस पॉइंट 3 पे जा रहा हूं, बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बोला करो q/3/c। तो Va माइनस V1, Va माइनस V2 और Va माइनस V3, बताओ ये आपका q/3/c है, दिस इज q/3/c है, और ये आपके q/3/c है। और अगर ऐसा है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 हुआ आपके पास। तो ये तीनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हुए। अच्छा सिमिलरली बताओ, मैं यहां पर ये 1 2 3 इसको मैं दे रहा हूं 4, इसको दे रहा हूं 5, इसको दे रहा हूं 6, बताओ V4 माइनस V5 माइनस VB और V6 माइनस VB, बताओ ये किसके बराबर है q/3/c, q/3/c, और दिस इज q/3/c। बताओ ये भी अगर B वाला तो कॉमन ही है और सबके क्रॉस q/3/c है, तो बताओ ये सारे पॉइंट्स फिर से बताओ क्या कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल है। इसका मतलब यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं दिस V4 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6। बताओ ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। अब बताओ ये इफेक्टिवली अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हैं सारे, तो बताओ जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट थे हमने लास्ट टाइम पे आपको क्या समझाया था, उनको एक साथ क्लब कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ध्यान देना, मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये मैंने यहां पर 1 2 और 3 इन तीनों को क्लब किया था, तो 3 कैपेसिटर ये है, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ठीक। इधर हमने किसको क्लब किया 4 5 और 6 को, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, बताओ ये बी। अब बताओ इसके अलावा जितने भी कैपेसिटर हैं, बताओ इन्हीं पॉइंट्स के बीच में तो बचे हैं, टोटल एजेस कितनी होती है 12, 6 कैपेसिटर ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर चुके, तो रिमेनिंग कितने हैं यहाँ पर 6 कैपेसिटर्स है, तो 6 कैपेसिटर को इन्हीं के बीच में ही लगाना है और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। अब बताओ ये यही तो सिंप्लीफाई हो गया पूरा। अब बताओ ये इफेक्टिवली कितना हो गया आपके पास 3c, ये कितना हो गया आपके पास 6c, और ये बताओ आपके पास कितना हो गया 3c। बताओ यहां से c इफेक्टिव की बात करें तो सब सीरीज में है, तो दिस इज 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c। बताओ c इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई 6c/5। बताओ ये यही तो हुआ। अब देखो 6c/5 आपके पास ये हुआ। अब अगर यही क्वेश्चन रजिस्टर में होता क्या आंसर होता, बस उसमें क्या करना 1 जहां c इफेक्टिव है उसको क्या लिख देते हैं 1/r, तो 1/r इफेक्टिव किसके हो जाएगा 6/5 इंटू 1/r।
तो आर इफेक्टिव किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू 5r/6। बताओ वो यही तो हुआ। ये आपके आर इफेक्टिव क्या हो गया? दिस 5r/6। खत्म कहानी। कोई समस्या इसमें? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो। हाँ बोलो। हाँ बेटा तुम्हारे पास वो 3 असिमेट्री प्लेन नहीं है, वो सिमेट्रिकल है, और उन सिमेट्रिकल प्लेन को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, वो उनको एक साथ क्लब करोगे तो वो मिलेगा। वो असिमेट्री नहीं, वो सिमेट्री है। हाँ बेटा नोट करो बाकी लो। हाँ ऐसा नहीं होता बेटा, वो इसलिए है, वो आइडेंटिकल पाथ है, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं है। वो हम कह रहे हैं कि आइडेंटिकल पाथ है, चार्ज सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो पोटेंशियल सेम ही होगा। बेटा बात करना बंद करो। तुम्हारे पास जो प्लेन ऑफ असिमेट्री है, उसके लिए सर्किट नेटवर्क भी तो आपका मिरर इमेज होना चाहिए, और जो तुम प्लेन बना रहे हो वो तुम्हारा प्लेन, उसके बाद सर्किट मिरर इमेज है ही नहीं। दो कंडीशंस थी, एक सर्किट मिरर इमेज होना चाहिए, और फ्लो ऑफ चार्ज वो एंटी मिरर इमेज होना चाहिए, वो होल्ड ही नहीं करेगा। क्विकली नोट करो बेटा सभी लोग प्रॉपरली। कोई एक ऐसा बॉक्स ऐसा था ना, इसको बी से कट किया था। नहीं बॉक्स बॉक्स ऐसा नहीं था, एक बार डिजाइन कट किया था, देखो पीला पीला वो दे दो, गत्ते वाला एक था। हाँ नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो बेटा। हाँ हाँ ये कंप्लीट कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बेटा बात करना बंद करो। अब मेरे पास सेकंड केस देखो क्या है आपके पास, हो गया ना। अब सेकंड केस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं। बेटा बात करना बंद करो। ठीक, अब ये आपके पास
अबाउट फेस डायगोनल, मतलब अब मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे इस ऊपर वाले पॉइंट को ले रहे थे और वहां पे नीचे वाले पॉइंट को ले रहे थे। अब हम लोग क्या करें, ये जो फ्लोर पे जो दोनों कॉर्नर है, मतलब ये फ्लोर को अगर हम अपना फेस ले ले तो ये जो दो अपोजिट कॉर्नर है, हम इन दोनों को आपस में कम इसके अबाउट जो है ना इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं। बताओ कैसे करेंगे इस सिचुएशन के लिए, हमारे पास कैसे एक बार जिन लोगों ने नहीं किया एक बार क्विकली अपना आंसर निकालो, ट्राई करो। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं ऐसे तो ये केस ये है आपके पास, अगर ये एक क्यूब जैसा है, अगर ये क्यूब है तो अभी हमने पहली बार सॉल्व किया था ये ऐसे सॉल्व किया था, ठीक, ये बॉडी डायगोनल हो गया आपके। और अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो ये सॉल्व कर रहा हूं, ये आपके पास जो फेस है इसके अपोजिट डायगोनल्स को मैं इसके अबाउट यहां पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं। करो जल्दी से। कितने लोगों ने इसको केस को किया है, आंसर निकाला है? आप लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हो यार। देखो बेटा मैं तब ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दीजिए। बताओ अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास ये सिचुएशन दी हुई है, ध्यान, मैंने बैटरी को इस तरीके से यहां पर कनेक्ट किया है, तो ये इतना सभी को समझ में आ रहा है, ये आपका फेस डायगोनल है, ये बैटरी ऐसे लगी हुई है। अब बताओ अगर मैं इसको इस तरीके से बीच से कट करता हूं, बताओ ये आपके पास जो फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है आपके पास, बताओ इस फेस डायगोनल, अरे पकड़ लो यार, ये आपके पास अगर फेस डायगोनल है यहां पर, तो बताओ इस केस में जब मैं इसको ऐसे यहां पे होल्ड कर रहा हूं, बताओ ये जिसके अबाउट कनेक्टेड है, बताओ वो ये लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन, मैंने इसी के अबाउट तो बैटरी लगाई हुई है। ये कोई पेन देना बेटा, स्केच पेन टाइप में है किसी के पास कुछ? अबे जल्दी दो यार, अबे उसका क्या करूंगा उसको, किसी कोई, ये आपके पास ये समझना, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, इसके अबाउट में इसके अबाउट में ये बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब बताओ ये इस तरीके से हमने यहां पे ये बैटरी लगाई हुई है आपके पास, ठीक। अब बताओ ये आपके पास ये लाइन है, बताओ ये जो हमने अगर इसे 20 से कट किया है, बताओ अब इसके अबाउट अगर बीच में मिरर लगा दें, बताओ ये एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज है आपके पास, पक्का। और बताओ जिधर ये करंट चार्ज फ्लो कर रहा है, बताओ उसके ये परपेंडिकुलर प्लेन है आपके पास। अब बताओ अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन, ध्यान समझना, अगर इधर से चार्ज ऊपर जा रहा होगा तो इधर से चार्ज बताओ नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये एंटी मिरर इमेज हो गया आपके पास। तो बताओ ये जो बीच वाला प्लेन है, बताओ ये कौन सा प्लेन हो गया, प्लेन ऑफ असिमेट्री। और प्लेन ऑफ असिमेट्री पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं आपके, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। और अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट बताओ, इनको सबको मैं क्या कर सकता हूं, एक साथ क्लब कर सकता हूं। इसका मतलब अगर इस केस की बात करूं मैं यहां पर, तो ध्यान देना, बताओ ये इसका हाफ टुकड़ा, ये इसका हाफ टुकड़ा, तो बताओ इसको मैं अगर नंबरिंग करता हूं, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये आपके पास हुआ 4, ये 5, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो जा, 4, 5, और कौन सा एक पॉइंट छूट रहा है मेरे पास यहां पर, ये वाला एक 6, ये 6। अब देखो ध्यान समझो,
ये जो प्लेन मैंने ये जो शेडेड प्लेन बनाया हुआ है, बताओ ये इसका बीच वाला वही इंटरसेक्शन वाला प्लेन है। तो मैं कह सकता हूं ये 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट, बताओ ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, बताओ ये वाले कैपेसिटर का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर लगा है वो बेकार, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। बताओ इसी तरह ये वाला भी कैपेसिटर बेकार का हो गया आपके पास। तो इफेक्टिवली देखा जाए, मैंने उन पॉइंट को एक साथ ले लेता हूं, कौन कौन से हैं, 2, 3, 4 और 5, ये एक साथ हो गए। अब बताओ यहां पर ए पॉइंट है, अगर मैं ए की बात करूं, बताओ ए से दो कैपेसिटर हैं ये जो 2 और 3 तक जा रहे हैं, तो ए से एक कैपेसिटर ये हुआ जो यहां जा रहा है, और ए से एक ये हुआ, ये यहां जा रहा है। बताओ ये ऐसे ही तो हुआ। अच्छा, अब देखो ए से एक कैपेसिटर सी, और फिर से ये दो कैपेसिटर हैं जो 4 और 5 पे मीट कर रहे हैं जाके। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक कैपेसिटर ये है, और इस कैपेसिटर से हम यहां तक पहुंचे, ये पॉइंट क्या हो गया, 1। अब बताओ 1 से फिर से दो कैपेसिटर हैं जो इस पे मीट कर रहे हैं। बताओ यहां से एक कैपेसिटर, बताओ ये इस पे मीट कर रहा है, और यहां से एक कैपेसिटर जो बताओ इस पे मीट कर रहा है। बताओ ये ऐसे ही तो हो गया आपके पास, देख लो। अच्छा, अब इधर बात करते हैं, इधर भी बताओ आपके पास 2 और 3 बी के साथ है। बताओ एक कैपेसिटर ये इधर आया, एक कैपेसिटर ये इधर आया, ये बी, और बताओ एक बी से ऊपर की तरफ गया 6 पॉइंट तक, बी से ये 6 पॉइंट तक गया। और बताओ यहां से फिर से दो कैपेसिटर, यहां से फिर से ये दो कैपेसिटर। बताओ ये, बताओ इस पूरे का अगर इफेक्टिव देखा जाए, बताओ ये इफेक्टिव डायग्राम यही तो आ रहा है, देख लो यार सभी लोग। बताओ इसमें कोई समस्या है किसी को। अब बताओ ये सी और सी, बताओ ये किस में हो गए, पैरेलल में, कितना हो जाएगा, 2C। तो ये आपके पास हो गया 2C, ये है आपका ए, और ये वाला है 2, 3, 4, 5। अच्छा बताओ ये सी और सी कितना हो गया पैरेलल में, 2C, और 2C के साथ C बताओ किस में है, सीरीज में। 2C और C सीरीज में कितना हो गया, 2C/3। तो बताओ इन दोनों के बीच में तो एक ये आपके पास आ गया, एक कैपेसिटर 2C/3। इधर चलते हैं, बताओ इधर भी ऊपर वाला कितना आ गया, 2C/3, और इधर बताओ ये कितना हो गया आपका, बताओ क्या ये 2C हो गया आपके पास, ये 2C, और इफेक्टिवली ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए। बताओ यही तो हमारा आंसर है। बताओ ये दोनों आपस में पैरेलल, 2C प्लस 2C/3, 8C/3, और ये भी 8C/3, 8C/3 और 8C/3 सीरीज कॉम्बिनेशन, हाफ हो जाएगा। बताओ सी इफेक्टिव कितना हो गया। और अगर यही क्वेश्चन आपका रजिस्टर का होता, तो फिर बताओ आपका आंसर क्या होगा, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 4/3R। हम कौन सा इसे याद करने वाले हैं, तो बताओ ये R इफेक्टिव उस केस में क्या हो जाएगा, 3R/4। पहले तो मेरी बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत हो, कंसेप्ट सभी को क्लियर, नोट करिए। क्विकली नोट करो, अगले वाले केस पे बैठाओ आप सभी लोग। लास्ट कौन सा बचा, एच वाला बचा हुआ। अब ये सभी लोग सही से करिए, ये होना चाहिए आप लोगों से।
ये नोट कर लिया ना सभी ने? हाँ, लास्ट वाला केस कितने लोगों ने कंप्लीट किया भाई? हाँ, कितने लोगों ने कंप्लीट किया? देखते हैं भाई, अब ये केस है क्या हमारे पास? अब ये सिचुएशन बेटा, अब सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। देखो, अगर इस केस की मैं बात करूं यहां पर, ये अगर मेरे पास सिचुएशन है, यहां पे हर जगह पे कैपेसिटर, ये यहां पर हर जगह पे सी और कैपेसिटेंस है। तो यहां पर कोई सिमेट्री है? इस केस की अगर हम बात करें, यहां पर कोई सिमेट्री मिल रही है क्या? कौन, बताओ, कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ असिमेट्री, क्या है? लाइन ऑफ असिमेट्री की प्लेन ऑफ असिमेट्री? ये क्यूब है तुम्हारे पास बेटा, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अच्छा तुम बहुत फुर्सत से बात करो, मैं तुम्हें बहुत आराम से क्लास से बाहर कर दूंगा। इधर शिफ्ट हो तुम इधर शिफ्ट हो। ये है ठीक, और मैंने यहां पर बैटरी जो है ना इसके अबाउट ये लगाई है, इस लाइन के अबाउट। बताओ अब कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री है? ये वाला। ये कौन सा हो गया तुम्हारा? प्लेन ऑफ असिमेट्री। अगर ये जो प्लेन तुमने लिया है, तो इसके बाद कौन सा ऐसा क्यूब, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको तुम क्लब कर पाओगे? सोच आराम से, कोई, क्योंकि ये देखो यार, ऐसे याद करने तो 3 केस याद कर लो, कौन सी बड़ी बात है? पहले वाले केस का तुम्हारे पास आंसर 6c/5, इसका आ गया 4c/3, इसका भी जो आएगा याद कर लो। बट क्वेश्चन ये पूछे ही नहीं जाना है यार आपसे, वो इस पे चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें यहाँ पर सिमेट्री, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको सिखाया है ना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया थोड़ा टाइम देने का। हाँ, हुआ कुछ नहीं? और कितने लोग? चलो बताओ। एक फिर से बताओ बेटा, मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक सेकंड। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 1 2 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, आई गेस सब हो गया ना? हाँ, अब बताओ कौन सा प्लेन जिसकी बात कर रहे हो, जिससे जो पास करा वो तुम्हारा A1 2 3? हाँ, प्लेन है या लाइन है? तो प्लेन मुझे बता दो ना, किस किस पॉइंट से पास कर रहा है?
अरे वो प्लेन 4 पॉइंट से जा रहा होगा ना, वो 4 पॉइंट्स बताओ मुझे। 3A और B। सही बात, बिल्कुल सही, परफेक्ट। देखो समझो इस वाले प्लेन को, अगर आप लोग नहीं तो इस केस की बात करें, अगर मैं, मेरे पास ये है, अगर इस केस की मैं बात करता हूं तो यहां पे सिचुएशन समझो सभी लोग। बताओ मेरे पास, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, बताओ मुझे इसके अबाउट में बात कर रहा हूं, इस ऐसे, ठीक, ये इसके अबाउट में बात कर रहा हूं। सब लोग मेरी बात से सहमत? इसको मैंने इसके अबाउट ग्रिप कर रखा है, इस लाइन के अबाउट ग्रिप कर रखा है। बताओ अगर इस लाइन के अबाउट ग्रिप कर रहा है तो बताओ इसके पैरेलल, बताओ ये जो हमने बीच से इसको ऐसे अलग किया हुआ है, बताओ इसके अबाउट अगर मैं देखूं तो बताओ ये आपके इसके पैरेलल है। बताओ ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। भाई देख लो ये ऐसे है, मैंने इन दो पॉइंट जहां पे मैंने ग्रिप किया, बताओ ये हमारे पास बैटरी कनेक्टेड और कहीं नहीं है कुछ है। बताओ यही तो दो पॉइंट हो गए जहां पर बैटरी कनेक्टेड है आपके पास, और कहीं कुछ नहीं है। बताओ यही दो पॉइंट पे बैटरी कनेक्टेड है। अब बताओ इसको बीच से ऐसे अगर ऐसे कट कर दे तो बताओ इस लाइन, इस प्लेन के अबाउट बताओ सर्किट मिरर इमेज है। अब बताओ सिमेट्री से जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही तो चार्ज इधर जाएगा। तो बताओ ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट हमने कहा था, अगर हम सर्किट को फोल्ड करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट तो हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं। अब बताओ इसको फोल्ड करेंगे, ये पॉइंट बताओ इससे मीट करेगा और ये वाला पॉइंट इससे मीट कर रहा होगा, तो बताओ ये दोनों पॉइंट कैसे हुए आपके पास? इक्विपोटेंशियल पॉइंट, हाँ ना? मेरी बात से सहमत सभी लोग? आप लोग बेटा फिर से समझ लो, मैंने इसके अबाउट यहां पर बैटरी कनेक्ट की हुई, ये दो पॉइंट के अबाउट, तो बताओ इसके अबाउट ये बताओ, इस बीच वाले प्लेन को समझो, बताओ एग्जैक्टली ये दोनों मिरर इमेज है आपके पास, ठीक। अब बताओ सिमेट्री है यहां पर, तो जितना चार्ज इधर जाएगा उतना चार्ज इधर जाएगा, तो बताओ ये एग्जैक्टली जो है ना, इसके अबाउट ये हमारे पास क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब बताओ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं इसके अबाउट सर्किट को फोल्ड करता हूं तो इसको इससे ओवरलैप करूंगा तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हुए, इसको इससे ओवरलैप करूंगा तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हुए, तो ये हमारे क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। और अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इनको हम लोग बताओ एक साथ क्या कर सकते हैं? क्लब कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं बात करूं, इसके अबाउट हमने पकड़ा हुआ है, तो बताओ ये 2 और ये 1, बताओ यही तो आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। बताओ यहां पे बात करें, ये 5 और ये 6, बताओ ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है आपके पास? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। तो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 एंड बताओ और कौन सा हुआ? पोटेंशियल 5 इज इक्वल टू पोटेंशियल, बताओ ये हो गया, यहां तक मैनेज हो गया पक्का। अब देखो जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं, मेरे पास बेस्ट तरीका क्या है? उन इक्विपोटेंशियल पॉइंट को एक साथ क्लब कर लो। अब देखो सर्किट कैसे सॉल्व होगा आपके पास। ध्यान दीजिए, ए पॉइंट ये एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये दोनों पॉइंट एक साथ मीट करेगा। बताओ ये सर्किट आपके पास इन दोनों पॉइंट को एक साथ मीट करा दिया, ये हो गया 1 और नहीं 2, ठीक। बताओ अब ये दोनों जब मीट कर गए तो बताओ ये कैपेसिटर बताओ कहां पर मीट करेंगे? 3 पे। तो बताओ ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों 3 पे मीट कर गए। ध्यान देना सब लोग, क्लियर? अच्छा इधर भी ध्यान दो। बताओ ये 5 है, ये 6 है, बताओ पोटेंशियल 5 और पोटेंशियल 6 बताओ ये तो इक्वल होंगे क्योंकि यही तो ओवरलैपिंग नोड्स होंगे आपके। और अगर ये इक्वल है तो बताओ यहां पर अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी से एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, बताओ ये कहां पे जा रहा है? 5 और 6 पे जा रहा है पक्का? इसमें पहले तो मेरी बात से सहमत हो ना? अच्छा अब बताओ एक 6 से ये कनेक्ट है, 5 ये कहां पर मीट कर रहे हैं? 4 पे। तो बताओ ये आपके पास मीट कर रहे हैं, ये 4 पे मीट कर ये। अब देखो यहां पे ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर। अच्छा अब बताओ 1 से 6 के बीच में एक कैपेसिटर है और 2 से 5 के बीच में कैपेसिटर है। 1 से 6 और 2 से 5, बताओ ये दो कैपेसिटर इसके बीच में ही तो कनेक्ट हो जाएंगे पक्का। अब बताओ क्या 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है,
अब देख लो एक बार ये चेक कर लो, 12 कैपेसिटर्स हो गए आपके पास। तो टोटल 12। अब बताओ सब सीरीज पैरेलल है आपके पास। बताओ ये कितना हो गया, सी सी और ये सी और सी बताओ, और ये सी बताओ, सी टू सी और टू सी और टू सी क्या होगा, सी और सी बताओ कितना हो गया, सी बाई टू। अब बताओ ये सी और सी कितना हो गया, टू सी, और इस टू सी के साथ एक पैरेलल में कितना आया, सी बाई। अब बताओ ये हुआ ए और बी के बीच में ये सी, ध्यान दो मेरी तरफ बच्चा। बताओ ये सी और सी कितना हो गया, टू सी। तो बताओ ये आपके पास टू सी, बताओ ये सी और सी टू सी, और ऊपर से कितना आया था, सी बाई टू। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, टू सी प्लस सी बाई टू, 5C/2। तो ये हो गया आपके पास यहां पर एक कैपेसिटर 5C/2। और उधर से अगर मैं बात करूं, ये बताओ ये आपके पास कितना हो गया, 2C। अब इससे सिंप्लीफाइड क्या केस हो, अब बताओ 2C और 5C है, 2C और 2C सीरीज में C हो जाएगा, C और 5C/2 सीरीज में बताओ कितना हुआ, 5C/5C। अब बताओ 5C/7 C के साथ पैरेलल में कितना हो गया, 12C/7। बताओ C इफेक्टिव मेरे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 12C/7। ये आपके पास फाइनल आंसर। अगर आपको सिमेट्री समझ में आती है, आपको कोई टाइम नहीं लगता इसको रिड्यूस करने में, आप तुरंत के तुरंत सर्किट को रिड्यूस कर लेते हो। मेरी बात से पहले तो सभी लोग सहमत हो पूरी तरह, कंप्लीट करिए। मैंने आपको एक केसेस से इसीलिए दिए थे कि आप लोग थोड़ा सा इस पे सिमेट्री असिमेट्री इन सब पे थोड़ा ध्यान दो, अदरवाइज तो मैं लास्ट टाइम पे ही आपको केसेस करा देता। क्विकली नोट करो बेटा सभी लोग। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, देखो बेटा एक बार जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार समझ लो। मैंने ये पॉइंट्स लिए, ठीक, मैंने यहां पर जहां पे होल्ड किया हुआ है, बताओ इसके अबाउट यही तो बैटरी लगी हुई है, इस पॉइंट के अबाउट बताओ यहीं पे तो बैटरी लगी हुई है। अब बताओ ये तुम्हारे पास, हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, और हमने क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बताओ अगर चार्ज ऐसे जा रहा है तो इसके पैरेलल एक प्लेन ये ले लिया हमने। अब बताओ अगर इसके बीच में एक प्लेन ले लो तो बताओ ये और ये दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली मिरर इमेज हो गया। तो बताओ ये हमें समझ में आ गया, ये जो मैंने लाइन बनाई है दिस इज आर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बताओ अगर इसके अबाउट सर्किट को फोल्ड करें, तो जब इसको फोल्ड करेंगे ये वाला पॉइंट इससे मीट कर जाएगा, और इसी तरह तो ये वाला पॉइंट इससे मीट कर जाएगा। तो अगर मेरे पास ये था, मैंने इसके अबाउट फोल्ड किया तो ये 1 इसके डायगोनली 2 से मिल जाएगा, ये वाला 6 बताओ इससे 5 से मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल। तो हमने उनको दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, बस बीच में सब डिजाइन बना दी हमने। पक्का सभी लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो ना।